अब्बास नकवी जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करने के बाद उनके पास भी जाएंगे। शहजाद पूनावाला जी बीजेपी के प्रवक्ता, साधना भारती जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, और वारिस पठान AIMIM से। लेकिन आइए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ये मुख्तार अब्बास नकवी का, जल्दी से उनसे जवाब ले लेते हैं। आपने मुख्तार जी सुना होगा क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लड़कियां सड़कों पर निकल रही हैं, हिजाब बैन के खिलाफ बोल रही हैं। इसका क्या अर्थ है? सिर्फ कर्नाटक में शिक्षण संस्थाओं में बैन लगना हिजाब पर? क्या चाह रही है बीजेपी की सरकार वहां पर? देखिए, ये जो हिजाब पर हारर हंगामा है, ये शुद्ध रूप से यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से और कम्युनल कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जो है वो कहते हैं जी हम जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन है, उसका जो ड्रेस कोड है, उसके डिसिप्लिन है, उसका डेकोरम है, वो हम अपनी मर्जी से मानेंगे। तो इस देश में 50,000 से ज़्यादा मदरसे भी हैं भैया, जहाँ पे अपने ड्रेस कोड होंगे, जो आपकी मर्जी के भी ड्रेस कोड उसमें होंगे। 50,000 के इर्द गिर्द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कि हो सकता है कि हिजाब वाले भी अलाउ होते हों। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसका ड्रेस कोड अलाउ नहीं करता और उसका ड्रेस कोड बना हुआ है कि आपको यही पहन के जाना है, यही पहन के आना है, तो चाहे मैं स्कूल में रहा हूं, आप स्कूल में रही हो, या कोई भी रहा हो, तो हमने अपनी मर्जी नहीं उस पर चलाई, उनकी मर्जी चलती थी और हमने जाके वो पढ़ाई की। अब एक जो है वो आइसोलेटेड घटना होती है, उसी स्कूल में कई और मुस्लिम बच्चियां हैं जो बिना हिजाब के पढ़ रही हैं। 3-4 बच्चियों को जो है वो कहा जाता है, किसे कहलाया जाता है कि साहब वो हम हिजाब के बगैर नहीं अंदर जाएंगे, वो एक घटना होती है। उसके बाद जो है वो एक कहा जाता है ना कि पहाड़ से गिरे खजूर पे अटके। राहुल गांधी जी गंगा जी नहाने गए थे, उनके गले लग गया हिजाब, उन्होंने बयानबाजी कर डाली 3 दिन पहले। उसके बाद जो है वो लड़कियों में लड़ सकती हूँ, उन्होंने बिकनी उकनी और हिजाब सब जोड़ डाला एक साथ। ये जो पूरी तरह से किस तरह से भारत बैशिंग ब्रिगेड भारत की संस्कृति, भारत की संस्कार, भारत की सहिष्णुता को बदनाम करने की सनक और साजिश में पूरी तरह से डूबी हुई है, उसका एक उदाहरण और है ये। और मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि इसमें बहुत असल मुद्दे पर आते हैं नकवी जी, इस भारत बैशिंग ब्रिगेड की इस साजिश में जुगल बोलिए, पूरा कर लीजिए। ठीक है, मैं ही बोल लेती हूँ। मैं ये कह रही थी सर आपसे कि असल मुद्दे पर आते हैं। क्या 58 सीटों पर उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान के पहले ये संयोग है या प्रयोग है सर? ये समझाइएगा जरा। ऐसा है कि इस हिजाब के हारर हंगामे में पहला बयान किसका आया था नेशनल लेवल पे, ये आपको याद होगा, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू लीडर का, राहुल गांधी साहब का। उसके बाद जो है वो और लोगों का उसमें उस बयान में जो है वो सुर में सुर मिलता रहा। उसके बाद अभी लेटेस्ट बयान किसका आया है हिजाब को बिकनीज वगैरह से जोड़ते हुए, वो जो है वो प्रियंका गांधी जी का आया है। तो ये क्या बीजेपी के प्रयोग और संयोग है क्या भैया? और उसके बाद उनके सुर में सुर मिलाता हुआ और जुगलबंदी करता हुआ पाकिस्तान का बयान कर्नाटक में किसकी सरकार है सर? तो बीजेपी कहां से आ गई? हम तो यही कह रहे हैं। कर्नाटक में किसकी सरकार है सर? कर्नाटक में किसकी सरकार है सर? कर्नाटक में किसकी सरकार है? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और इसीलिए एक ही सड़क पर और एक ही समय पर बच्ची जो है वो अल्लाह अकबर यानी ईश्वर महान है कहती है, और जय श्री राम बच्चे कहते हैं भगवान महान है। बीजेपी की सरकार है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, क्या पाकिस्तान में, क्या अफगानिस्तान में, क्या कुछ और जगहों पे, दकियानुसी जगहों पर ये क्या अलग अलग नारेबाजी हो रही थी या उस लड़की को इंटिमिडेट करके डराने की कोशिश हो रही थी सर? ये अलग अलग नजारा और नारेबाजी थी, बहुत सद्भावना के लिए किया जा रहा था या फिर लड़की को डराने के लिए किया जा रहा था? हाँ। वहां पे मैंने तो कोई डंडा, बंदूक, गोली, हाथापाई तो मैंने तो देखी नहीं, और ना मैंने जो देखी और ना किसी और ने देखी। उसके बाद कोई सोशल मीडिया पे एंटी सोशल एक्टिविटी में बना दे तो अलग बात है।
वो अपनी तरफ से थे, वो अपनी तरफ से थे। एक चीज, दूसरी एक बात आप समझ लीजिए, पहली बात बहुत मैं इसमें स्पष्ट हूं, किसी ने हिजाब पहन लिया तो वो तालिबानी नहीं हो गया, और किसी ने हिजाब नहीं पहना तो वो हिंदुस्तानी नहीं हो गया। ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। लेकिन तालिबानी सोच नहीं होनी चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से तो नहीं चलेगा। अब जिसे लगता है जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तुम्हें लगता है कि जी बिना हिजाब के हम शिक्षा नहीं लेंगे, हम इस इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएंगे, तो उन इंस्टीट्यूशंस में जाइए जहां पर हिजाब अलाउ है। अब जिसमें अलाउ नहीं है वहां पे आप कहेंगे जी हमारी जिद है, हमारी जबरदस्ती है, हम जाएंगे ही। तो ये तो जो है वो जिद है, और जो है वो एक तरह से आप पूरे के पूरे जो उस इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है, उस तो पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं हो सर? अगर आपको हिजाब बैन ही करना है तो पूरे हिंदुस्तान में कीजिए। तस्वीर को खराब कर्नाटक में करके आप क्या कर रहे हैं? क्या हाँ, किसने कहा कि हिजाब बैन किया? अरे इंस्टीट्यूशंस बैन करते हैं। इंस्टीट्यूशंस के अपने ड्रेस कोड होते हैं, इंस्टीट्यूशन के अपने डिसिप्लिन होते हैं, इंस्टीट्यूशन के अपने डेकोरम होते हैं, इंस्टीट्यूशन के अपने डिसीजंस होते हैं। उनमें हम कैसे आप कहेंगे कि जी अभी उस पर भी कुछ कोई कह देगा तो आप कहेंगे जी इस पे जो है ये तो उनकी स्वतंत्रता पर जो है वो हमला हो गया। एक चीज, दूसरी चीज, एक चीज अंजना जी हमें आपको समझना पड़ेगा, बीजेपी से डिफेंड करने आ रही है ना सर, इतिहास को भी बीजेपी समझना पड़ेगा, भूगोल को भी और सेलेक्टिव वर्तमान। बीजेपी से डिफेंड करने आ रही है ना सर। अब देखिए आप प्रोटेस्ट में कई लोग हैं सर जो भगवा शॉल ओढ़कर जा रहे हैं, तो क्या उन पर बैन लगेगा? बीजेपी प्रोटेक्ट नहीं कर रही। बीजेपी इस हिजाब के हारर हंगामे के बीच यूनिफॉर्म के नाम पर मिस इन्फॉर्मेशन का जो कैंपेन चल रहा है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भारत के खिलाफ हो रही है, हम उसके बारे में कह रहे हैं। अरे किसने आपको मना किया कि आप तमाम इंस्टीट्यूशन है भैया, कोई जबरदस्ती क्या कि तुम हिजाब में जो है वो हमें बुलाओ तो हम पढ़ेंगे? एक चीज देखिए, ये जो है वो लोग, ये इसमें आगे आगे कौन लोग दिख रहे हैं? वो दिख रहे हैं जिन्होंने कहा था कि बच्चियों की शादी की उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि 10 साल करो, 12 साल करो, नहीं तो वो आवारा हो जाएंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक की कुरीति, कुप्रथा और क्राइम का विरोध किया था, उस पर कानून बनाने का। ये वो लोग हैं जो इनके एम्पावरमेंट के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि बच्चियों का एम्पावरमेंट ना हो, एजुकेशनल एम्पावरमेंट ना हो, आइसोलेशन हो। और ये आइसोलेशन के लिए इस सारी की सारी अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे किसी का इंटरव्यू कि रैली में जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं। अरे जाओ भैया, रैली में आप हिजाब पहन के जाओ, लेकिन कहते हैं जी हम वोटिंग करने जाएंगे तो हिजाब पहन के जाएंगे। अरे यार, पोलिंग बूथ जो है खाला जी का घर है क्या? वो इलेक्शन कमीशन के नियमों से होता है। इलेक्शन कमीशन तय करते हैं कि कैसे कौन जाएगा। आप तो उनको वोटिंग राइट से रोकना चाहते हैं। इसका मतलब आप इस तरह का जो भड़का रहे हैं लोगों को,